નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 10 ની અંદર હિન્દી વિષયમાં જે આપણે અલગ અલગ સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્ન જવાબ જોઈએ છીએ, એમાં આજે આપણે પાઠ 16મો છે ચોરી, એના સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્ન જવાબ જોવાના છીએ. એ પાઠનો પ્રકાર છે ગદ્ય અને એ પાઠ આપેલો છે યશપાલ જૈને. આ પાઠને લગતા જે કઈ સ્વાધ્યાય પોથીના અલગ અલગ પ્રશ્નના જવાબ છે એની આપણે ચર્ચા કરશું. વિડીયો અંત સુધી જોજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરજો. સાથે ચેનલને હજી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા આવા વિડીયોઝ મુકાય એની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમને ફ્રી ઓફમાં જોવા મળશે. આ પાઠને લગતા જે કંઈ અલગ અલગ પ્રશ્નના જવાબ છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ. જેમાં શરૂઆત કરીએ વિભાગ એ ગદ્ય આધારિત પ્રશ્નોના જવાબો. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, સही વિકલ્પ चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે, બરોબર. તો એની અંદર પહેલી ખાલી જગ્યા જોઈએ, चोरी करना अच्छा नहीं है परंतु आज की स्थिति बड़ी खाली जगह हो गई है. जवाबમાં આવશે લાચાર. પછી બીજું જોઈએ, कुंदन ने काका के घर से खाली जगह चुराया था. तो जवाबમાં આવશે अनाज. પછી ત્રીજું, नंदन के अनुसार खाली जगह का अंत नहीं था. એનો જવાબમાં શું આવશે? नंदन के अनुसार बस का अंत नहीं था. तो जवाबમાં આવશે बस. चौथું છે, मालती खाली जगह को कोसने लगी. तो जवाबમાં આવશે खुद. पांचमुं છે, एक बार नियत बिगड़ गई तो फिर खाली जगह नहीं रुकता. तो हाथ नहीं रुकता. छठुं છે, मालती ने बिंदु को खाली जगह में खाना खिलाया. जवाबમાં આવશે चौके. सातमुं છે, बिंदु को अपने कमरे में ले जाकर नंदन ने खाली जगह मेवा दिया. तो जवाबમાં આવશે मुट्ठी भर. आठमुं છે, मालती ने बिंदु के साथ खाली जगह व्यवहार किया. तो जवाबમાં આવશે स्नेहपूर्ण व्यवहार किया. પછી નવમો પ્રશ્ન છે, व्यक्ति को वस्तु उपलब्ध नहीं होती तो वह खाली जगह से प्राप्त करने में नहीं हिचकिचाता. जवाबમાં આવશે चोरी. 10મું છે, बिंदु की आंखें खाली जगह आई. तो जवाबમાં આવશે डबडबा आई. प्रश्न नंबर 2, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. જેમાં પહેલું, मालती ने देखा कि बिंदु के एक हाथ में झाड़ू है पर खाली जगह. तो जवाबમાં શું આવશે? दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है. तो जवाबમાં क ऑप्शन આવશે. પછી બીજું છે, मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में खाली जगह. तो जवाबમાં છે कुछ तेजी आ गई है. तो जवाबમાં ऑप्शन. ત્રીજું છે, मालती ने चिढ़कर कहा खाली जगह. तो जवाबમાં છે कहा कि इसे पुलिस में दे दो. तो जवाबમાં આવશે क ऑप्शन. ચોથું છે, नंदन ने मालती के शांत कर कहा खाली जगह. तो એના જવાબમાં આવશે असली बात जानने का यह तरीका नहीं है. પાંચમું છે, हम क्यों ऐसी चीजें खाएं. तो जवाबમાં આવશે जो सबको नहीं मिलती है. जो सबको नहीं मिलती. तो जवाबમાં ब ऑप्शन. छठું છે, चोरी अच्छी नहीं है पर खाली जगह. जवाबમાં આવશે आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है. तो जवाबમાં આવશે क ऑप्शन. प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. पहलू છે, मालती की आवाज सुनकर बिंदु की चाल में खाली जगह. तो जवाबમાં આવશે तेजी आ गई. तो जवाबમાં ब ऑप्शन. बीजू, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह कौन करता है. तो जवाबમાં આવશે नंदन. तो जवाबમાં सी ऑप्शन. પછી ત્રીજું, देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से खाली जगह उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं. जवाबમાં આવશે ट्रंक. तो जवाबમાં सी ऑप्शन આવશે. चौथું, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है. ये वाक्य कौन करता है? कुंदन करता है. तो जवाबમાં આવશે ए ऑप्शन. पांचमुं, नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर खाली जगह आई. तो जवाबમાં આવશે प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट आई. तो जवाबમાં बी ऑप्शन. छठुं, कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती क्या दिखा. जवाबમાં આવશે थोड़ा सा काजू और किशमिश.
दिखे थे, थोड़ा सा काजू और किशमिश। तो जवाब में ये ऑप्शन हो। त्यार पछी आवे प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू है, मालती के मन में बिंदु के प्रति क्या आशंका हुई? तो जवाब में आवशे, मालती के मन में बिंदु के प्रति यह आशंका हुई कि वह अपनी मुट्ठी में घर की कोई कीमती चीज दबाए जा रहा है। बीजू छे, मालती को शांत करते हुए नंदन ने क्या कहा? तो जवाब में आवशे, मालती बिंदु को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी तो नंदन ने उसे शांत करते हुए कहा कि असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। त्रीजू छे, कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा? जवाब छे, कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को थोड़े से काजू और थोड़ी सी किशमिश पड़ी दिखी। प्रश्न 5 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहलू, नंदन ने बिंदु से चोरी की बात किस प्रकार मालूम की? तो जवाब आवशे, नंदन ने बिंदु को प्यार से समझाकर कहा कि वह सच सच बता दे कि अपनी मुट्ठी में क्या ले गया है, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इस तरह नंदन ने बिंदु को भरोसा दिलाकर उससे चोरी की बात मालूम की। बीजू छे, बिंदु ने अपने दोष का किस प्रकार पश्चाताप किया? जवाब छे, बिंदु कमरे में नीचे पड़े थोड़े से मेवे उठा लाया था, पर उसे लग रहा था जैसे उसने दुनिया का बहुत बड़ा पाप कर डाला हो। बिंदु अपने दोष का पश्चाताप करने के लिए भूखा प्यासा एकांत में एक कमरे में मुंह छिपाकर पड़ा रहा। तीजो प्रश्न, बिंदु के न देखने पर मालती को क्या चिंता हुई? जवाब छे, मालती ने घर बाहर सभी जगह छान मारा, उसे बिंदु का कहीं पता नहीं चला। दोपहर बीत गई और शाम होने को आई थी, पर बिंदु नहीं लौटा। मालती को अच्छा नहीं लगा, वह चिंता करने लगी। बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, भूखा प्यासा जाने कहाँ भटक रहा होगा। फिर बचा प्रश्न चौथो, चोरी के बारे में नंदन का क्या विचार था? जवाब से, चोरी के विषय में नंदन ने मालती से कहा कि जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती तब तक चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति लाचारी की हो गई है। फिर पछी प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, नौकर बिंदु के संबंध में नंदन और मालती के विचारों में क्या अंतर था? जवाब है, मालती की नजर में बिंदु उन अन्य नौकरों की तरह है जो घरों में छोटी मोटी चोरियां करते करते बड़ी बड़ी चोरियां करने लगते हैं। उसकी नजर में बिंदु एक चोर नौकर है और वह झूठ बोलता है। उसके साथ नरमी से पेश न आकर कड़ाई से पेश आना चाहिए। नंदन की नजर में बिंदु चोर नहीं है, वे अपने आप तथा मालती को ही चोर मानते हैं, जिनके कारण बिंदु में चोरी की भावना का जन्म हुआ। उनके विचार से सबको सब चीजें मिलनी चाहिए, हमने उसे नहीं दिया, इसलिए बिंदु को ये चोरी करनी पड़ी। त्यार पछी आवे छे बीजो प्रश्न, चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? जवाब है, नंदन के आत्मीय व्यवहार से बिंदु ने स्वीकार कर लिया कि कमरे में नीचे गिरा थोड़ा सा मेवा उठा लाया था। नंदन को यह सुनकर जरा सा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह बिंदु को लेकर कमरे में गया और कनस्तर से एक मुट्ठी मेवा निकालकर उसने बिंदु को खाने के लिए दिया। नंदन इस विचारधारा की है कि सब चीजें सबको मिलनी चाहिए। तीजो प्रश्न है, बिंदु के प्रति सहानुभूति जगने पर मालती ने क्या किया? जवाब है, दोपहर बीती और शाम होने को आई, पर बिंदु अब तक नहीं लौटा। यह सोचकर मालती को चिंता होने लगी, बेचारा भूखा प्यासा जाने कहाँ भटक रहा होगा। उसके मन में बिंदु के प्रति सहानुभूति जग गई। उसने कमरे से बाहर आकर देखा, बगीचे में चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो। फिर वह अपने आप को कोसने लगी कि उसने छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दिया। तभी उसने कुंदन से पता चला कि बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा है। सुनते ही वह तुरंत जाकर वहां से बिंदु को उठाकर ले आई। वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे भरपेट खाना खिलाया।
ત્યાર પછી આવે છે प्रश्न नंबर 7मो। निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે लातो के देव बातों से नहीं मानते हैं। जवाब है समाज में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने पर कोई काम करते हैं तो कुछ लोग लाख समझाने पर भी काम नहीं करते, लेकिन मारने या डांटने पर वे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते। उनके साथ नरमी का व्यवहार न कर कड़ाई से काम लेना पड़ता है। उनके साथ उसी भाषा में व्यवहार करना चाहिए जिस भाषा को वे समझते हैं। बीजो प्रश्न, हम क्यों ऐसी चीज खाए जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। जवाब है कि मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हुए देखता है तो उसे पाने की उसकी भी इच्छा हो जाती है। यदि वह वस्तु उसे उपलब्ध नहीं होती तो वह चोरी से उसे प्राप्त करने में भी नहीं हिचकिचाता। इसलिए जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी की भावना पनपने न देने का एक उपाय यह है कि लोगों को ऐसी चीजों का उपयोग करने से बचना चाहिए जो सबको उपलब्ध नहीं हो पाती। तो आ बधा प्रश्नों मोटा प्रश्नों हता। हवे जे विभाग आवे छे ए विभाग छे सी विभाग। बराबर, एमां तमने व्याकरण आधारित प्रश्नोना जवाब परीक्षामां पूछाता होय छे, तमने ख्याल छे। तो एवा व्याकरण आधारित प्रश्नोना जवाबो छे ए पण तमने उपयोगी थशे परीक्षामां। पहला प्रश्न है निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो कहावत आपी है कि लातो के देव बातों से नहीं मानते। तो मतलब शू थाय? बुरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने से ही सही नतीजा निकलता है। बीजा प्रश्न, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलू, बिना किसी प्रकार का प्रयास किए। जवाब में अनायास। बीजू, बंधी हुई हथेली, एमां आवशे मुट्ठी। त्रीजू, बलपूर्वक कराया गया काम, एने कहेवाय जबरदस्ती। चौथुं, दिन का वह समय जब सूर्य सिर पर आ जाता है, एने कहेवाय दोपहर। पांचमું, उसी समय, एने कहेवाय तत्काल। छठुं, मकान की दीवार से लगाकर बनाया गया सायबान, एने कहेवाय बरामदा। सातमुं, जितना जरूरी उतना, एने कहेवाय काफी। आठमुं, जिसमें ईमान नहीं है वो, एने कहेवाय बेईमान। नवमुं, सुखाया हुआ फल, एने कहेवाय मेवा। तीजो प्रश्न, निम्नलिखित संधि को छोड़िए। अनायास, अनवतायास, अत्याचार, अतिवताचार, महाशय, महावताशय, उल्लास, उत्वतालास। चरमोत्कर्ष, चरमवता उत्कर्ष। यथोचित, यथावता उचित। महोत्सव, महावता उत्सव। सुरेश, सुरवता ईश। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू है उबल पड़ना એટલે કે गुस्सा होना। वाक्य है बहू के नरवरों से सांस उबल पड़ी। यू से गला फाड़ना એટલે કે जोर से चिल्लाना। वाक्य थशे मां गला फाड़ फाड़ कर बुलाती रही पर बच्चों ने शरारत कम न की। त्रीजू, चेहरा फक होना, मतलब था चेहरा कांतिहीन होना। वाक्य थशे चोरी पकड़े जाने पर बिंदु का चेहरा फक हो गया। चौथुं है आग बबूला हो जाना, एनो मतलब था बहुत गुस्सा आना। वाक्य थशे इम्तिहान में लगातार 2 वर्षों से असफल हो रहे बेटे को देखकर पिता आग बबूला हो गए। पांचमुं है हाथ न रुकना, एनो मतलब आदत न छूटना। वाक्य थशे एक बार चोरी की आदत हो गई फिर हाथ न रुका। छठुं है आंख बचना, એટલે કે किसी की नजर न पड़ना। वाक्य थशे कोने में छिपी छोटी मुन्नी पर किसी की आंख न पड़ी, सबकी आंख बच गई। सातमुं है बात आगे बढ़ाना, मतलब था अधिक बहस करना। वाक्य थशे मालती छोटी सी बात को भी आगे बढ़ा देती है। आठमुं है मन आ जाना, एनो मतलब था इच्छा हो जाना। वाक्य थशे कि सूरज को पाव भाजी खाने का मन हो गया। नवमुं है बात को तूल देना, एनो मतलब था छोटी बात को बना देना। वाक्य था मीरा प्रत्येक बात को तूल दे देती है। दसमुं है मुंह में जबान न होना, एना मतलब शू थाय चुप रहना। वाक्य था बहू की खामोशी देखकर सास ने ताना दिया कि मुंह में जबान नहीं है। 11मुं है होठ खुलना, एनो मतलब था कुछ कहना। वाक्य था माया के होठ खुले ही थे
की पूजा ने उसे रोक लिया। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी शब्द જોઈએ અનાયાસનું સહસ, સંદેહનું નિસંદેહ, સહસ અથવા તો આયાસ પણ કહી શકો, બરાબર। પછી નિયતનું બદનિયત, આચારનું સમર્થ, લાડલાનું અપ્રિય, ચોરીનું સાહુકારી, સુનીનું અનસુની, ધ્યાનનું બેધ્યાન, ચાહનું અનચાહ, બેઈમાનનું ઈમાનદાર, માલિકનું નોકર, असलीનું નકલી। छठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। झाड़ूનું બુહારી, ખાલીનું રિક્ત, હોઠનું અધર, આયસનું ઈચ્છા, દુલારાનો લાડલા, પુત્રનું તનયમ, કૂડાનું કચરા, કલમનું લેખની, જબરદસ્તીનું જુલ્મ, રોષનું ક્રોધ। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। એમાં જોઈએ સાફનું સફાઈ, બાંધનાનું બંધન, ચલનાનું ચલન, ઠહરનાનું ઠહરાવ, ચિલ્લાનાનું ચિલ્લાહટ, રૂકનાનું રૂકાવટ, ગભરાનાનું ગભરાહટ, અસલીનું અસલિયત, હેરાનનું હેરાની, ચૂપનું ચૂપી, જરૂરનું જરૂરત, માલિકનું માલિકી, પાગલનું પાગલપન, મુસ્કુરાનાનું મુસ્કુરાહટ, લડકાનું લડકવન, પ્રસન્નનું પ્રસન્નતા, બુઢાનું બુઢાપા, ચોરનું ચોરી, બચ્ચાનું બચપન, खुदारનું खुदारी। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए। ચોરનું ચોરી, દેખનાનું દર્શક, સુનનાનું શ્રોતા, પાપનું પાપી, જૂઠનું જૂઠા, લેખનું લેખક, વિચારનું વિચારક, ચાહનું ચાહક, ખુશામતનું ખુશામતખોર, નોકરનું નોકરીનું નોકર। नवमो प्रश्न, निम्नलिखित समास को पहचानिए। दोपहर द्विगु समास, सर्वश्रेष्ठ तत्पुरुष समास, दोषपूर्ण तत्पुरुष समास, प्रसन्नता भरी तत्पुरुष समास। तो आता अलग अलग प्रश्नों जवाबो। विडियो गम्यो हो तो लाइक करजो ने तमारा मित्रों पर विडियो शेर करजो। साथे चेनल ने हजी सब्सक्राइब न करी तो चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और नवा नवा विडियो चेनल पर मुकाता रहता होय छे। फरी पाछा नवा विडियो साथे मळीए, त्यां सुधी न जोयेला विडियो चेनल में जईने जोई लेजो, बराबर। प्लेलिस्ट में घणा बधा छे। आना परीक्षा मांथी तैयारी करता रहेजो। फरी आवा विडियो जोवाथी तमारा ज्ञान में वधारो थशे, परीक्षा की तैयारी थशे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।